हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर.पी. सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर.पी. सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 6 to 8 मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 50 लेते हैं। ये वर्कशीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इसको समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 6 स्क्वायर टाइल्स ली हुई हैं। इनको हम किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं देखते हैं। अगर हम एक ही लाइन बनाएं, इन सभी टाइल्स को मैंने एक ही लाइन में अरेंज कर दिया है। टोटल टाइल्स 6 हो गई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 × 6 = 6। अब हम दूसरी तरीके से इसको अरेंज करते हैं। अब 2 लाइन बनाते हैं। सभी लाइंस में बराबर बराबर टाइल्स आनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 लाइन बन गई हैं। एक लाइन में 3 टाइल्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 = 6। अब हम एक और तरीका अपना सकते हैं। अब हम 3 लाइंस लेते हैं और हर लाइन में बराबर बराबर टाइल्स आने चाहिए। यहाँ पर 3 लाइंस ली हैं। एक लाइन में 2 टाइल्स हैं। टोटल 6 टाइल्स हैं। इसका एक मेथड और हो सकता है कि अगर हम 6 लाइंस ले लें। 6 लाइंस हैं, हर लाइन में एक टाइल है, ये भी 6 हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर 1 × 6 = 6। अगर 6 को 1 से डिवाइड करें तो 6 आ जाता है। यहाँ पर 2 × 3 = 6 है। अगर 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। 3 × 2 = 6 है। 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 आ जाता है। यहाँ पर 6 × 1 = 6 है। 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आ जाता है। तो हमने यहाँ पर कितने तरीके से अरेंज किया। पहले में एक लाइन थी, दूसरे तरीके में 2 लाइन थी, तीसरे तरीके में 3 लाइन थी और इस मेथड में 6 लाइन थी। तो हमने 6 टाइल्स को इन तरीक़ों से अरेंज किया और जितने भी लाइंस हैं उन लाइंस में बराबर बराबर टाइल्स थी। तो ये जो नंबर्स हैं ये 6 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 6 = हो गया 1 2 3 and 6। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी नंबर्स के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उस नंबर को हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वह उनके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि 6 को हम 1 से डिवाइड करते हैं। 6 को 1 से डिवाइड किया, 6 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 3 = 6, रिमाइंडर 0। 6 को 3 से डिवाइड करें, 3 × 2 = 6, रिमाइंडर 0। 6 को 6 से डिवाइड करें, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर 0। तो हम 6 को 1 से, 2 से, 3 से तथा 6 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए 6 के फैक्टर 1 2 3 and 6 हो गए। तो यहाँ पर इस वर्कशीट का टॉपिक है फैक्टर्स। यहाँ पर क्या गिवन है, 24 स्टूडेंट्स हैं। टीचर ने 4 लाइंस बनाई। एक लाइन में 6 स्टूडेंट्स हो गए। एक स्टूडेंट ने कहा सर हम 6 लाइंस भी बना सकते हैं और एक लाइन में 4 स्टूडेंट हो जाएंगे। टीचर ने कहा यस, इस तरह से और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं कि हम बच्चों को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी एक्टिविटी की थी उसी की तरह से 24 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से अगर 24 स्टूडेंट्स हैं, अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो एक लाइन में 24 स्टूडेंट हो जाएंगे। 2 लाइंस बनाते हैं तो एक में 12 स्टूडेंट्स होंगे। 3 लाइंस बनाते हैं तो एक लाइन में 8। इसी तरह से 4 लाइन में 6, 6 लाइन में 4 एंड 12 लाइंस में 2 स्टूडेंट्स होंगे। और अगर हम 24 लाइंस ले लें तो एक लाइन में केवल 1 स्टूडेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमने सीखा कि 2 × 12 करें तो 24 हो जाता है। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। इसी तरह से 3 × 8 24, 24 को 3 से डिवाइड किया 8 आ गया। आगे यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 4 × 6 ये 24 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ए फैक्टर इज़ दैट नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है, वह उस नंबर का फैक्टर होता है। तो जैसे हमने 6 के फैक्टर करे थे
उसी तरह से हम 24 के फैक्टर लिख सकते हैं। 1 2 3 4 6 8 24। इसका मतलब हम 24 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, यहाँ पर 12 और आ जाएगा, 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी 24 के फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे लाइन में अरेंज किया हुआ है। अगर 3 लाइन बनाते हैं तो एक लाइन में 8 स्टूडेंट्स होंगे। अगर 4 लाइन्स बनाई है तो एक लाइन में 6 स्टूडेंट्स होंगे। अगर 2 लाइन्स बनाई हैं तो एक लाइन में 12 स्टूडेंट्स होंगे। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ सम मोर नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। फाइंड फैक्टर्स ऑफ, इसमें पहला सवाल है 42 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि 42 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 21 आ जाएगा। 21 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 आ जाएगा। 7 को 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 आ गया। तो यहाँ पर हम 42 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में 2 इंटू 3 कर लें तो 6 आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 इंटू 7 कर लें, 14 आ जाएगा, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। 7 इंटू 3 कर लें, 21 आ जाएगा, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम सबकी मल्टीप्लाई कर लें या जो नंबर खुद होता है वह अपने आप से भी डिवाइड होता है, तो इसको हम 42 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 42 हो गए 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ये सभी 42 के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट नंबर है 60। अब हमें 60 के फैक्टर करने हैं। तो हम 60 को डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा। 30 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। तो हम 60 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा, 4 से कर सकते हैं। यहाँ पर 5 है, 5 से भी कर सकते हैं। 3 की 2 में मल्टीप्लाई 6 आ गया। 5 की 2 में मल्टीप्लाई 10 आ गया। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 आ जाएगा। 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4, 5 जा 20 आ जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। 5 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। और नेक्स्ट नंबर 60 आ जाएगा। तो हम 60 को इन सभी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये सभी फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स ऑफ 60 हो गए। नेक्स्ट नंबर है 55। 55 को भी हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, 5 से 11 आ गया। 11 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया। लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। तो 55 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 5 से, 11 से एंड 55 से। तो ये फैक्टर्स हो गए 55 के। नेक्स्ट नंबर है 47। 47 को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? तो हमें मालूम है कि 47 प्राइम नंबर है, इसको हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 47 को 47 से डिवाइड करते हैं, तो 1 एंड 47 ये दो फैक्टर्स हो गए, 1 47, क्योंकि 47 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर है 98। 98 के फैक्टर करेंगे हम। 98 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 49 आ गया। 49 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 आ जाएगा। 7 को फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 आ जाएगा। 98 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 इंटू 2 करें, 40 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 इंटू 7 करें, 49 आ जाएगा, 49 से डिवाइड कर सकते हैं। तथा
98 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी इनके फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमने पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।